अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अब तक खबर आ रही थी कि ईरान ने इसराइल का F-35 जेट एक जेट गिरा दिया है, एक खातून को हिरासत में ले लिया है। लेकिन अब जो दावा सामने आ रहा है, ये तादाद 3 तक पहुंच गई है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने F-35 के 3 फाइटर जेट्स इसराइल के मार गिराए हैं और 2 पायलट्स को हिरासत में ले लिया है। एक खातून और एक मर्द पायलट को ईरान की फौज दावा कर रही है, ईरान का मीडिया दावा कर रहा है कि उसने हिरासत में ले लिया है। बाकायदा अब तेहरान टाइम्स, जो ईरान का अखबार है, ईरान का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, न्यूज प्लेटफॉर्म है, वो ये खबर लगा रहा है कि 3 फाइटर जेट F-35 ईरान की फौज ने टेक डाउन कर दिए हैं, शूट डाउन कर दिए हैं, स्ट्राइक डाउन कर दिए हैं और उनको बाकायदा ईरान की टेरिटरी में स्ट्राइक डाउन किया गया है। खबर के मुताबिक जो पायलट था, जो खातून पायलट थी, वो वेस्ट ईरान में उसने अपने आप को इजेक्ट किया। प्लेन को जब स्ट्राइक किया गया, पायलट नीचे आई और उसको फिर हिरासत में ले लिया। इसके अलावा एक और जो मर्द पायलट है, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, और बताया जा रहा है कि उस मर्द पायलट को, इसराइली मर्द पायलट को भी, जो कि F-35 उड़ा रहा था, उसको हिरासत में ले लिया गया है। यह इसराइल के लिए बड़ी सुबकी का सामना है, क्योंकि ईरान ने जो रद्देमल दिया वो अनएक्सपेक्टेड था। शायद बहुत सारे लोग 13 तारीख से पहले, जिस तरह पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, तो पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जा रहा था, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, उसी तरह इसराइल के हमले के बाद ईरान को भी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। लेकिन ईरान का जो रद्देमल आया वो अनएक्सपेक्टेड था, एक्सप्लोसिव था। अब बाकायदा जो दारुल हुकूमत है इसराइल का, तल अवीव, वो बैलिस्टिक मिसाइल से गूंज रहा है। जिस तरह बरसात की है ईरान ने, बैलिस्टिक मिसाइल की, ड्रोन हमलों की, वो जो इसराइल की सड़कों पे नजर आ रहा है। बाकायदा CNN के जो रिपोर्टर हैं, वो उन सड़कों पे, इसराइल की सड़कों पर उन मिसाइल्स को दिखा रहे हैं जो रोड पर और सड़कों पर पड़े हुए हैं। जो खबरें आ रही हैं इसराइल से, इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और जो डिफेंस मिनिस्टर है कार्ड, वो बंकर में चले गए हैं। जब ईरान ने बमबारी शुरू की, ईरान ने जवाबी वार शुरू किया, बाकायदा खबरों के मुताबिक जो हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसको इसराइल का पेंटागन कहा जाता था, उसको निशाना बनाया गया, उसको टारगेट किया गया। ईरान की जानिब से जो सख्त रद्देमल आया है, इसराइल के अंदर कई हलाकतें हुई हैं, बड़ी तबाही हुई है और अहम इमारतें जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसराइल, क्योंकि इसराइल को यह लगता था कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, वो उसको बचा लेगा। लेकिन जिस तरह ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की बरसात की, आयरन डोम उसके सामने नाकाम साबित हुआ है। अब अगर F-35, जो कि खबरें, दावा है ईरान का कि उसने जेट्स गिरा दिए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 जेट्स गिरा दिए हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत में राफाल, 3 राफाल गिरा दिए थे, उसी तरह अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने 3 F-35, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के सदर हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि इसराइल के पास जदीद हथियार मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, ईरान को धमकी दी थी और उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दुनिया में अमेरिका जदीद हथियार बनाता है, जदीद वेपन्स बनाता है और वो जो वेपन्स है वो इसराइल के पास मौजूद है और ईरान को इसराइल तबाह बर्बाद कर सकता है। अब बड़ी सुबकी का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। जिस तरह राफाल बनाने वाली कंपनी फ्रांस को, जो फ्रांस की कंपनी थी, उसको सुबकी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान ने भारत के अंदर 3 राफाल गिराए थे। अब F-35 की मार्केट अगले चंद घंटों में नीचे जा सकती है, जिस तरह राफाल की मार्केट नीचे चली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस हमले से आगाह थे, पहले मार्को रूबियो ने जो है वो कोशिश की कि वो ये साबित करें कि इसराइल का जो ईरान पर हमला है वो यूनिलैटरल है, यानी इसराइल ने खुद से हमला कर दिया है, अमेरिका की उसमें मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन जिस तरह ट्रंप के बयानात सामने आए, जिस तरह ट्रंप ने CNN से बात की, न्यूयॉर्क पोस्ट से बात की, दीगर जो ABC न्यूज है उससे बात की, दीगर न्यूज आउटलेट से बात की और उन्होंने ट्वीट भी किया, उससे साफ लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले का पता था। जुमेरात वाले दिन खबर आई कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इसराइल के वजीर आजम है, उनसे बात की थी और उसमें यह तय हो गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि जो ईरान है वो अमेरिका के साथ डील फाइनल करे। जो न्यूक्लियर डील के हवाले से बातचीत हो रही थी, जिसका अगला राउंड सिटिंग जो थी इतवार वाले दिन मस्कत ओमान में होनी थी, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे 60 दिनों के अंदर ईरान को प्रेशराइज किया जाए, दबाव डाला जाए कि वो न्यूक्लियर डील को फाइनल कर ले। इस हवाले से जो ईरान के मुख्तलिफ रहनुमा हैं,
उनके बयानात सामने आते रहे थे। ईरान की जानिब से जो सिग्नलिंग दी जा रही थी वो ये थी कि वो इन मुज़ाकरात में सीरियस है, संजीदा है। लेकिन जो इसराइल था उसको लग रहा था कि बहुत जल्दी है और अब वो मुज़ाकरात सबोताज हो गए हैं। इसराइल ने जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान की जानिब से इतना शदीद और इतना सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है, क्योंकि इसराइल ने कोई मौका नहीं छोड़ा था। इससे पहले इस्माइल हानिया को जो निशाना बनाया गया, उसके बाद भी ऐलान किया गया था अयतुल्लाह खामनेई की जानिब से कि बदला लिया जाएगा इसराइल से, लेकिन उस तरह का हमला ईरान की जानिब से नहीं हुआ था जिस तरह का हमला अब किया गया है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि जो इसराइल है उसने जो टॉप लीडरशिप थी, जो ईरान की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप थी, चाहे वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह हैं वो हो, आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जो है वो कमांडर इन चीफ हो, चाहे एरो चीफ हो, तमाम को जो है वो इसराइल ने एक ही रात में हलाक कर दिया, मार दिया, शहीद कर दिया था। इसीलिए जो ईरान था वो मजबूर हुआ कि वो सख्त रद्द-ए-अमल दे और ये रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। जो इसराइल था उसने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया, जबकि ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया, जवाबी वार किया, उसको ईरान ने ऑपरेशन जो है वो ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जवाबी ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान जो है उसके पास सिंपैथी है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे जो इजराइल था वो आइसोलेट होता जा रहा था। इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा था, क्योंकि इजराइल कई मगरबी ममालिक थे जो इजराइल की मजम्मत कर रहे थे, जो कुछ इजराइल फलस्तीन में कर रहा था उनकी कंडेमनेशन आ रही थी, यूरोपीय मुल्क जो है वहां से आ रही थी, जो बर्तानिया है वहां से आ रही थी, फ्रांस भी जो है कंडम कर रहा था। 30 मई वाले दिन जब शिंग्रीला में सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, समिट हो रही थी, उस दौरान भी जो कि फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने बाकायदा कहा था कि तासुर ये मिलता है कि मगरिब जो है वो खड़ा होता है इसराइल के साथ, इसराइल की बर्बरियत के साथ, और इसराइल जो कुछ कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, ये तासुर जायल होना चाहिए। लेकिन अब जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, यूनिलेटरल हमला किया जिसको अमेरिका कह रहा है, वो हमला किया, उसके बाद फ्रांस के जो सदर हैं वो इसराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ईरान का वो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे मैंने पहले बताया, और मगरिब भी इससे परेशान है, क्योंकि उन्हें ये लगता था, इसराइल को ये लगता था जो ईरान की बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो नेथन्स में उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उनको निशाना बना दिया गया है, तो ईरान कैपेबल नहीं होगा कि वो इसका रद्द-ए-अमल दे सके और इसका जवाब दे सके। अब जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तल अबीब में जा रहे हैं, बाकायदा जेरूशलम में जा रहे हैं, और दीगर जो जगह है, दीगर जो शहर है इसराइल के, वहां पर जाके वो धमाके कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं, तो इसराइल परेशान है। इसीलिए मैंने आपको बताया, जब ये ईरान में मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, ये अनएक्सपेक्टेड था। वहां पर बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, जो इसराइल की मिलिट्री की हाई कमान है वो प्रेस को ब्रीफ करने जा रही थी, और इसी दौरान, यानी ये ब्रीफिंग शुरू होने वाली थी और इसी दौरान खबर ये आई कि जो इजराइल है उसने जो हेडक्वार्टर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है तल अबीब में, उसको निशाना बना दिया है, वहां पर मिसाइल फायर किए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, वो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूजन का शिकार है। एक जानिब वो ये मुज़ाकरात करके एक कोई कह लीजिए इसमें से नतीजा हासिल करना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि ईरान जो है वो टेबल पे आए, मुज़ाकरात करे, और अब ये जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से, जो अमेरिकी अखबार है, उससे बात की, और न्यूयॉर्क पोस्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इस हमले का मुझे मालूम था, मुझे सब मालूम होता है, मुझे पता होता है कब क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, इजराइल क्या करने वाला है, ये मुझे पता होता है, मुझे ये मालूम था, और ये इसीलिए हमला किया गया। बाकायदा नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एतमाद में लिया था। अब ईरान की जो हायर लीडरशिप है जिसको निशाना बनाया गया, उनमें आईआरजीसी, जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कूप्स है, उसके कमांडर हैं हुसैन सलामी, उनको निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म फोर्सेस मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, इनको शहीद किया गया। कमांडर इन चीफ ईरान आर्म फोर्सेस मेजर जनरल गुलाम अली राशिदी, इनको निशाना बनाया गया। फिर कमांडर ऑफ आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली, इनको निशाना बनाया गया है। अब इसराइल जो है, इससे पहले भी हम ये जो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये मामला हम अपने बचपन से देख रहे हैं।
ये मामला 2000 से 2003 से चल रहा है। जब अहमदीनेजाद सदरे ईरान हुआ करते थे, तब भी ये मामलात होते थे कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहा है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। लेकिन आज तक जो ईरान था, उसने न्यूक्लियर हथियार ना अपने आप को डिक्लेयर किया, ना ही न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट किया। लेकिन इससे पहले हमने देखा सद्दाम हुसैन, जिस तरह उसको निशाना बनाया गया, कहा गया जो सद्दाम हुसैन है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, वो एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और फिर पूरे इराक को तबाह कर दिया गया। अब ईरान पे जो हमला हुआ है, ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर ईरान इजराइल को घुटनों पे ले आता है, इजराइल पर वो हावी हो जाता है, तो फिर जो ईरान होगा उसकी पोजीशन भी वही होगी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुई थी। जो पाकिस्तान था उसको डाउन प्ले किया जा रहा था, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और जो एयरफोर्स थी, इंडियन एयरफोर्स थी, उसको जो है वो कह लीजिए शटर कर दिया। बाकायदा इंडियन एयरफोर्स के जितने भी जेट थे उनको डाउन करना पड़ा। बाकायदा ये जो अनिल चौहान है जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2 दिन तक जो इंडिया की फ्लीट थी, इंडिया की एयरफोर्स थी, वो डाउन थी, और 9 तारीख को फिर उनको उड़ाया गया था। उसी तरह अगर ईरान जो है वो नुकसान पहुंचाता है इजराइल की एयरफोर्स को, क्योंकि F-35 का गिर जाना ये बहुत बड़ी तबाही है, क्योंकि जो अमेरिका है वो F-35 पे नाज करता था। ये 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। बाकायदा रेडार जो है, कहा जाता है कि रेडार जो है वो इसको नहीं पकड़ सकता। तकरीबन ये 40,000 फीट की बुलंदी पर परवास करता है, उड़ता है, और वहां पे जाके अपना जो हदफ होता है उसको निशाना बनाता है। लेकिन इसको निशाना बनाना 40,000 फीट तक, कोई ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल था क्या ईरान के पास जिससे उसको टारगेट किया गया? क्या आने वाले दिनों में ये बातें भी होंगी? क्या चाइना था, चाइना की कोई असिस्टेंस या मावनत थी जिस तरह पाकिस्तान को असिस्टेंस थी? क्या पाकिस्तान ने ईरान की मावनत की थी? वो कौन सी ताकत थी जो ईरान को सपोर्ट कर रही थी? या फिर ईरान ने अपने आप को इस दौर में, इस जो उसके पास मौका था, इतना कैपेबल, इतना ताकतवर कर दिया था कि वो इसराइल की एयरफोर्स का मुकाबला कर सकता? इसराइल की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। बाकायदा इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ये धमकी दे रहे हैं कि ईरान रुक जाए। ईरान ने अगर अपनी जो कह लीजिए मिसाइल्स फायर करना बंद ना किए तो फिर तेहरान को यानी तेहरान विल बर्न, यानी कहा जा रहा है कि तेहरान जलता रहेगा। तेहरान जो है वो उस पे आग लग जाएगी, जो कि इस ईरान का दारुल हुकूमत है। ये जो जंग शुरू की है इसराइल ने, बजाय नजर आ रहा है कि रुकती नहीं है। अगले 1 हफ्ते तक इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। जो इसराइल है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से आ रहा है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनई ने अब फायर खोल दिया है। बजाय नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, उससे रद्द-ए-अमल दिया जाए, क्योंकि इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो उन्होंने मिलिट्री की टॉप लीडरशिप, जो ईरान की टॉप लीडरशिप थी, उसको खत्म कर दिया है, उसको शहीद कर दिया है, तो फिर जो ईरान की फौज है वो कैपेबल नहीं होगी कि वो इजरायली हमलों का जवाब दे सके। लेकिन जो रद्द-ए-अमल आया है, बजाय नजर आता है कि ईरान इसकी तैयारी कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा ये खबर लगाई है कि जो ईरान था वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इजराइल हमला करेगा, लेकिन जो ईरान था वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो मुज़ाकरात होने वाले हैं इतवार वाले दिन, संडे को मस्कत में, ओमान में अमेरिका के साथ, उससे पहले इजराइल हमला करेगा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के, कि उस पर हमला हो सकता है। लेकिन ये हमला अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं उसके बाद होना था। जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो ईरान की असेसमेंट थी, लेकिन ये उससे पहले हो गया, और ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो अनएक्सपेक्टेड किया है। आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में F-35 के हवाले से, क्योंकि मैंने सुबह वीडियो की, उस पर कई लोगों ने कहा कि ये गलत खबर है, फेक न्यूज है, लेकिन अब ईरान का अपना मीडिया ये क्लेम कर रहा है, ईरान की फौज ये दावा कर रही है, और बाकायदा दुनिया के मुख्तलिफ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस खबर को लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो इजराइल का F-35 है उसको 3 F-35 को ईरान ने डाउन कर दिया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे अपनी कमेंट का, अपनी ओपिनियन का इजहार आपने लाजमी करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।